हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 जून दिन शनिवार है। वह हिंदी में न आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार धड़ल्ले से चल रहा है। एक पटवारी बोला कि आप पीएम को भी बता जाओ, लेकिन आपको नामांतरण के लिए 20,000 लगेंगे ही। दोस्तों, मामला सागर जिले का है। सागर जिले की शाहपुर नगर पंचायत से रिश्वतखोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ के पटवारी पर एक किसान से जमीन के नामांतरण के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। किसान की याचिका में यह भी कहा गया है कि पटवारी ने कहा, जब तक आप 20,000 रुपए नहीं दोगे तब तक नामांतरण नहीं होगा, चाहे आप प्रधानमंत्री के पास ही क्यों न चले जाओ। दोस्तों, ऐसे पटवारी को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसकी नौकरी चले जानी चाहिए। दरअसल किसान अनिरुद्ध श्रीवास्तव ने 29 मार्च 2025 को अपने चाचा राजेश श्रीवास्तव से एक भूखंड खरीदा था। भूखंड की रजिस्ट्री भी हो चुकी थी और सभी दस्तावेज किसान के पास थे। इसके बाद किसान ने 8 मई 2025 को हल्का नंबर 107 के पटवारी राम सागर तिवारी को नामांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दिया। दस्तावेज पूरे होने के बाद भी पटवारी ने नामांतरण के लिए 20,000 रुपए की मांग की। इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब सरकारी दफ्तरों में भी बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। किसान ने रिश्वत की शिकायत स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन वहां पर उसे कोई न्याय नहीं मिला। उन्होंने सागर कलेक्टर और संभायुक्त को भी लिखित में शिकायत दी। हालांकि हैरान करने वाली बात यह रही कि इतनी गंभीर शिकायत के बावजूद भी कोई जांच नहीं हुई, न ही किसी स्तर पर जवाबदेही तय की गई। तब किसान ने थक हार कर अदालत का रुख अपनाया। किसान ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई पर जज ने लोकायुक्त को निर्देश दिए कि पटवारी पर FIR दर्ज की जाए और कोर्ट के अनुसार पटवारी पर FIR दर्ज हो गई। यह आदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ लाचार पीड़ितों के लिए एक मिसाल बन सकता है। दोस्तों, कोर्ट के आदेश ने साबित कर दिया कि अगर आम आदमी अपनी आवाज़ कानूनी तरीके से उठाए तो उसे न्याय मिल सकता है और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 60 साल से बसे सैकड़ों परिवार होंगे अब बेघर। मामला कटनी जिले का है। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ तहसील में स्थित दडोरी गांव में रहने वाले लगभग 200 परिवारों को वन विभाग से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। यह नोटिस उन परिवारों से उनकी जमीन के दस्तावेज मांगने के लिए जारी किया गया है जो पिछले कई दशकों से यहां निवास कर रहे हैं। अब वन विभाग के इस कदम से गांव के ग्रामीणों के बीच चिंता और असमंजस का माहौल बना हुआ है कि अब वे कहां जाएंगे। दोस्तों, दडोरी गांव के निवासियों का कहना है कि उनका परिवार पिछले 60-70 सालों से यहां रह रहा है। 1984 में उन्हें जमीन का सरकार से पट्टा भी प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ अपना जीवन यापन करना शुरू किया। अब वे इस वर्ष बारिश के मौसम में यदि उन्हें यह जमीन खाली करनी पड़ी तो उनका परिवार कहां जाएगा, यह एक उनके लिए बड़ा सवाल बन गया है। दोस्तों, सरकार को तथा वन विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस बारिश के मौसम में उन्हें बेघर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शुरू हुई डिजिटल पता पहल। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने एक अनूठी और आधुनिक पहल करते हुए डिजिटल युग की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इंदौर नगर निगम के वार्ड नंबर 82 में 29 जून से डिजिटल पता प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा है। यह अभिनव व्यवस्था भारत सरकार के डिजिपन प्लेटफॉर्म से जुड़ी है और इसे अपनाने वाला देश का पहला शहर इंदौर बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि डिजिटल पता एक QR कोड आधारित एड्रेस सिस्टम है जिसे हर घर के बाहर एक प्लेट पर लगाया जाएगा। इस यूनिक QR कोड में उस घर की जियो लोकेशन, दिशा निर्देश और वास्तविक तस्वीर होगी। इसे स्कैन करते ही नागरिकों को सारी जानकारी मिल जाएगी। यह पायलट प्रोजेक्ट यदि सफल होता है तो पूरे इंदौर सहित प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। दोस्तों, राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर अब 50 रुपए में यात्रियों को मिलेगी VIP सुविधाएं। MP के भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 की ओर एक नई बिल्डिंग में VIP लाउंज बुधवार से शुरू हो गया है। इसकी जानकारी भोपाल के सीनियर रेलवे अधिकारियों ने दी है। उन्होंने बताया कि भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 की नई बिल्डिंग में IRCTC द्वारा शुरू किए जा रहे एग्जीक्यूटिव लाउंज में यात्रियों को होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं दी जाएंगी। यात्रियों को सिर्फ बैठने की नहीं बल्कि चाय, कॉफी, कुकीज, इंडोर गेम्स और मनोरंजन का भी साधन मिलेगा। इसके अलावा 100 रुपए में स्नान करने की भी सुविधा दी गई है। इससे स्टेशन पर रुकना बोरियत भरा नहीं लगेगा बल्कि एक अच्छा अनुभव बनेगा। इसके अलावा इन लाउंज में 200 रुपये में अनलिमिटेड शाकाहारी बुफे का भी लाभ ले सकते हैं।
इसमें इडली, सांभर, बड़ा, छोले भटूरे, वेज बिरयानी, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज जैसी कई स्वादिष्ट डिशेज मिलेगी। कुल मिलाकर यहाँ रुकने वाले यात्रियों को कम में बम सुविधा मिलेगी। दोस्तों, एमपी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा में हुई है बड़ी लापरवाही। दोस्तों, एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा के दौरान भोपाल के ओल्ड कैंपेन स्कूल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 12वीं के छात्रों को 10वीं का अंग्रेजी पेपर दे दिया गया। 19 जून को 10वीं और 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा का समय एक ही था। 12वीं कक्षा के 20 छात्रों को 10वीं का पेपर दे दिया गया। छात्रों ने इस गलती को नोट किया, लेकिन उनका पेपर नहीं बदला गया। वहीं छात्रों ने यह समस्या परीक्षा केंद्र के अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों से साझा की, लेकिन फिर भी पेपर नहीं बदला गया। अब 12वीं के छात्रों ने बाद में जिला शिक्षा अधिकारी से यह शिकायत की। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस लापरवाही के लिए केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक को बदलने का फैसला लिया। उन्होंने इस मुद्दे पर लोक शिक्षण संचालनालय को कार्रवाई का प्रस्ताव भेज दिया है। दोस्तों, शिक्षा विभाग में दिन दहाड़े इस प्रकार से गलतियां हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री मोहन यादव देंगे लैपटॉप, स्कूटी और साइकिल। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 5 लाख मेधावी छात्रों को जुलाई खत्म होने से पहले लैपटॉप, स्कूटी और साइकिल मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार जुलाई के पहले सप्ताह में करीब 5 लाख छात्रों को यह लाभ देने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से पात्र छात्रों की जानकारी मंगा ली है। 4 जुलाई से पहले छात्रों का डाटा एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव 4 जुलाई को भोपाल के मिंटो हॉल में छात्रों को लैपटॉप, साइकिल और स्कूटी दे सकते हैं। दोस्तों, यह वितरण समारोह राज्य स्तरीय होगा, जिसमें कई जिले वर्चुअली जुड़ेंगे। सरकार का कहना है कि पिछली बार वितरण में देरी हुई थी, इसके लिए सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी थी। इसलिए सरकार 4 जुलाई से छात्रों को लैपटॉप देना शुरू कर देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वालों को लैपटॉप मिलेंगे। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 94,000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। इसके लिए सरकार मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए की राशि देगी। इस राशि से विद्यार्थी अपने मन मुताबिक लैपटॉप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जुलाई के दूसरे सप्ताह में मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। इसमें छात्र तथा छात्राएं दोनों शामिल हो सकती है। पेट्रोल स्कूटी के लिए 90,000 से 1 लाख रुपए मिलेंगे और ई स्कूटी के लिए आपको 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा कक्षा 6वीं से 9वीं में नए प्रवेश लेने वाले करीब 4,03,000 छात्रों को साइकिल भी मिलना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार जुलाई का महीना प्रदेश के 5 लाख विद्यार्थियों के लिए बड़ा खुशी का होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव की गाड़ियों के काफिले में डाला गया है पानी मिला डीजल। जब मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक के साथ क्या क्या होता होगा। दोस्तों, मामला रतलाम जिले का है। रतलाम में शुक्रवार को एक अहम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत लिए। इससे पहले ही एक अजीब घटना ने प्रशासन को चौंका दिया। सीएम के काफिले की 19 इनोवा गाड़ियां इंदौर से रतलाम आई थी। जब पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद कुछ ही दूरी पर सभी गाड़ियां एक के बाद एक बंद हो गई। यह स्थिति प्रशासन के लिए हैरान करने वाली थी। जांच के दौरान पता चला कि गाड़ियों में डाले गए डीजल के साथ पानी मिला हुआ है। यह समस्या सभी 19 गाड़ियों में पाई गई। इस गड़बड़ी के बाद प्रशासन ने तुरंत पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की और पेट्रोल पंप को सील कर दिया और अधिकारियों ने भारतीय पेट्रोलियम के एरिया मैनेजर को बुलाया। उन्होंने जांच के बाद बताया कि संभवतः बारिश के कारण टैंक में पानी का रिसाव हो सकता है, इसलिए गाड़ियों में डीजल के साथ पानी भी चला गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने रात भर पेट्रोल पंप पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी की और घटना स्थल की पूरी जांच की। वहीं अधिकारियों ने कहा कि सीनियर अधिकारियों से इसकी जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही पेट्रोल पंप को खोला जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से सीएम के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक के साथ क्यों नहीं हो सकता। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।